माय डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक विद्युत के टॉपिक को हमने आगे बढ़ाते हुए श्रृंखला में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिए गए परिपथ में फैल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, तब इस चित्र में दी गई फाड़ी से हम सिद्ध करना है या इससे हमें निकालना है। क्या क्या निकालना है कि इस प्रतिरोध को हमने R1, इसको हमने R2, इस वाले को R3, इसको R4 और ये हमारा विभव V बराबर आपका 10 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ से हमने क्या है R1 R2 निकाल लिए। अब इस सीरीज को हम अगर सेकंड टॉपिक पर हम आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा आपकी अंडरस्टैंडिंग में है, तो ये हमारा बन जाएगा R1 की सीरीज में इसी को हमने आपका पॉइंट 2 में लेते हैं तो इसी का हमारा पॉइंट आ जाएगा ये वाला ग्राफ का और ये वाला। तो यहाँ से हमारी कितना 6 वोल्ट हो जाएगा। तो ये तो हमारे श्रेणी में थे और ये हमारा किसमें समांतर में हो जाएगा। तो हमारा क्या प्रतिरोध R तथा R3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। तब 1/r डैश बराबर 1/r प्लस 1/r3। तो यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 1/6 प्लस 1/6। इसका अगर हम लाफा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 6, तो 1 + 1 बराबर 2/6। इसको सॉल्व कराएंगे तो 1/3, 1/3। तो R डैश बराबर आपका 3 ओम आ जाएगा, R डैश बराबर 3 ओम। अब हमारी ये सीरीज बनी। अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बढ़ाएंगे तो हमारी इससे हमारी किस्मत चली जाएगी। ये सीरीज आपके प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हमारी इस सीरीज में आगे बढ़ाएंगे तो हमारा श्रेणी क्रम में आ जाएगा। प्रतिरोध R डैश और R4 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध हमारा R डबल डैश बराबर R डैश प्लस R4। तो यहाँ से हमारा मान ज्ञात हो जाएगा। R डबल डैश बराबर R डैश हमारा 3 ओम और R4 हमारा 5 ओम है, तो 5 और 3 हमारा 8 ओम ज्ञात हो जाएगा। तो R डबल डैश की वैल्यू आपकी आ गई 8 ओम। अब यहाँ से हमारा विभव या विभवांतर हमारा कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया गया है। विभवांतर हमारा ऊपर मैंने नोट कर दिया है 10 वोल्ट। तो हम यहाँ से धारा I बराबर क्या होता, V बराबर IR से ओम के नियम से हम निकालेंगे तो V/R डबल डैश। तो धारा I का मान हमारा विभव बटे प्रतिरोध 8। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5/4 बराबर 1.25 एम्पियर। तो परिपथ में धारा या बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा I बराबर 1.25 या 1.25 एम्पियर होगी। परिपथ में बहने वाली धारा 1.25 एम्पियर होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि आपका सर्किट दिया गया है। इस सर्किट के अंतर्गत हम सर्वप्रथम मैंने लिया है R1 और R2। ठीक है, हमारा पहले से ही हमारा विद्युत वाहक बल आपका दिया गया था
विद्युत वाहक बल आपका दिया गया था। इस विद्युत वाहक बल में हमारा जो विभवांतर था ये V था, ठीक है। जब E होता है वो हमारा B के बराबर में आ जाता है, तो V बराबर हमारा 10 वोल्ट है। प्रतिरोध R1 और R2 हमारे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, तो हमारा सूत्र होता है R बराबर, श्रेणी क्रम में हमारा सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2। यहाँ पे हमारा सूत्र है R1 प्लस R2, तो यहाँ पे हमारा R1 का मान 3 ओम और R2 का मान 3 ओम है। इन दोनों को जोड़कर हमारा 6 ओम प्राप्त होता है। अब यहाँ से हमारा जो परिणामी जो प्राप्त हुआ था इन दोनों का R, तो R और हमारा R3 है वो किस में आ जाएगा, समांतर क्रम में आ जाएगा। समांतर क्रम में हमारा फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R3। इन दोनों की वैल्यू R और R3 की रखने पर हमारा 1/6 धन 1/6 बराबर 1 प्लस 1/6 बराबर 2/6। इसको सॉल्व किया तो 1/3। जब हम तुलना करेंगे तो R बराबर 3 ओम प्राप्त हो रहा है। अब इसी श्रृंखला में प्रतिरोध की हम आगे बढ़ते हैं RF की तरफ, तो हमारा R4 है और R4 हमारे श्रेणी क्रम में प्राप्त होंगे। इस श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध और हमारा R4 हमारे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे सीरीज में, ठीक है। प्रतिरोध आ जाएंगे, ये हमारा हो गया है P और ये हमारा हो जाएगा बिंदु F। तो हमारा PF की वैल्यू कैसे श्रेणी क्रम में प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे 1 स्टेप, फिर हमारा 2 स्टेप और ये हमारा क्रम चल के PF तक हम पहुँच जाएंगे, तो हमारे श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इसमें हमारे परिपथ का कुल हमारा है परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध, इसको हम बोलते हैं तुल्य प्रतिरोध। R बराबर R प्लस R4, तुल्य प्रतिरोध R बराबर R प्लस R4। तो 3 हमारा निकला है पहले से ही प्रतिरोध तुलना करने पर, और 5 हमारा R4 का है, तो 5 और 3 हमारा 8 ओम प्राप्त होगा। यहाँ से हम परपथ में बहने वाली धारा को निकालेंगे, तो धारा I बराबर ओम का नियम हमारा क्या होता है, ओम के नियम से, ओम के नियम से B बराबर हमारा होता है IR, तो I बराबर हमारा हो गया V/R से। इस सूत्र के प्रयोग से हमने क्या किया, धारा पर्वत में V/R तो V हमारा वोल्ट पहले से दिया गया है, कितना है 10, और हमारा R हमने कितना प्राप्त किया है 8। अगर इसको सॉल्व किया मैंने 2 से डिवाइड, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो इसको हम जब 5 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.25। तो इस परपथ में कुल बहने वाली धारा का मान हमारा कितना आ जाएगा, 1.25 एम्पियर आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा, ठीक। दैट्स ऑल।